श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 38 और 39। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन कह रहा है कि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग। अब देखिए अर्जुन, हमारी वह मन और बुद्धि है जो शुद्ध हो रही है, जो अहंकार से हट करके अब शुद्ध बुद्धि में प्रभावित हो रही है। परंतु जब पहले पहले हमारे भीतर सत्य का पुष्प खिलता है, जब हम जानते हैं कि कैसे संसार की सच्चाई सही है या गलत है, तो फिर हम उसमें भीतर नहीं जाते हैं ज़्यादा गहराई में, बस ऊपर ही ऊपर रहते हैं। और उसका ये प्रमाण है कि कैसे अर्जुन स्वयं को भ्रष्टचित्त ना देखते हुए दूसरों को भ्रष्टचित्त कह रहा है और कहता है कि कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो ऐसा आप बिल्कुल आपने महसूस किया होगा कि जब आपके भीतर सच्चाई का, शांति का, सत्य का एक अंगारा दहक उठता है, तो आप जान लेते हैं कैसे कि जो भी आपके मित्र हैं वो भी बस ऐसे ही हैं, वो भी आपका इस्तेमाल ही कर रहे हैं और एक गहरा विरोध भी आपके अंदर से उठता है। परंतु हम उस विरोध को बाहर जाहिर नहीं कर पाते हैं। अब उसको जाहिर करने से क्या यह आशय नहीं होता है कि आप उनसे लड़ाई करने लग जाएं। नहीं, आप एक शांत चित्त होकर लड़ने की बात की जाती है। एक ऐसा विरोध जो बाहर से नहीं परंतु भीतर से चलता है और फिर उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो बाहर भी खुद ब खुद दिख जाता है। आपको उसको अलग से प्रयास नहीं करना होता है, परंतु महत्वपूर्ण चीज़ ये कि आप उसको भीतर होने दीजिए, उसको भीतर से अवरोध मत कीजिए, उसको रोकिए मत। परंतु जब आप भीतर से भी अवरोध करने का प्रयास करते हैं तो आप देखते हैं कैसे कि आप कुल और ये मित्र और शत्रु इसमें ही फंस जाते हैं। आप मोह में फंस जाते हैं, जो कि अर्जुन पहले अध्याय में हमको दिखता है ऐसा करते हुए। फिर वो आगे कहता है, तो भी हे जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न। अब अर्जुन, हमारा मन और बुद्धि है वो कुल की बात कर रहा है। कुल क्या है हमारा, बताइए ना। हमारा कुल तो मनुष्य का कुल है ना। यहाँ पर हर एक मनुष्य से रिश्ता नाता रखता है और वो नाता रिश्ता होता है ईश्वर का, भगवान का, प्रेम का, शांति का। तो इसका अर्थ यह नहीं कि समस्त मनुष्य समुदाय ही हमारा कुल है, परंतु ये भेद बुद्धि जो होती है यही फिर इसमें पाप को देखती है कि वो कहती है कि कैसे हम जो बात सही है उसका साथ दें। तो फिर उसका साथ देने के लिए दाम चुकाना पड़ता है, और दाम चुकाने से यह अर्थ नहीं कि हम संसार ही छोड़ दें। नहीं, हम संसार के बीच ही रहते हैं परंतु संसार से लिप्त नहीं रहते हैं। जैसे कि कमल रहता है जल में, कमल जल में रहता है परंतु जल की बूंद उस पे स्पर्श करती है परंतु ठहरती नहीं है उसके पत्ते के ऊपर। पुष्प तो छोड़ दीजिए, उसके पत्ते के ऊपर भी वो जल की बूंद ठहरती नहीं है। संगत तो है जल के साथ, परंतु बस ऐसे है कि आपने उसको बाहर निकाला तो पानी की बूंद भी सरक जाएगी। परंतु उतनी बुद्धि शुद्ध होने के लिए
हमें प्रथम अध्याय के सभी श्लोकों का अध्ययन बहुत ही शांत चित्त होकर के और बहुत ही भक्ति भाव से करना पड़ता है, बुद्धि के सहयोग के साथ। तो फिर हम देखते हैं कि कैसे आगे कहते हैं कि कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब देखिए, वो बात तो अर्जुन हमारी बुद्धि सही कहती है कि हम क्यों नहीं, हमें सही विचार करना चाहिए। जो विचार करने लायक है, जो विचार वाकई में जीने लायक है, क्यों ना हम वो विचार करें। वो विचार यही है कि हम भीतर से जगें, हम भीतर से जागें और देखें कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं।